अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कल से जो है ना, मैं अपनी पैकिंग को लगी हुई हूँ। एक बैग में फिर वेट ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें से निकालती हूँ, फिर दूसरे बैग में ऐड करती हूँ। बस कल से जो है ना वो यही लगा हुआ मेरा। और फिर चीज़ें जो हैं वो सारी सेट हो जाती हैं। तो उधर एक अलमारी से निकल के आ रही है मेरी चीज़, कहीं कहीं से निकल के आ रही है। तो कल से जो है वो पैकिंग ही करी जा रही हूँ मैं। तो आज जो है वो हम लोगों की फ़्लाइट है, रात को लेट नाइट है। तो बस पैकिंग अभी कर लेते हैं। हस्बैंड जो है वो घर चले गए थे, तो वो आज दिन को या शाम तक जो है वो आ जाएंगे। वहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें जो उनके 1-2 दिन जो उन्होंने यूज़ किए हैं, कपड़े और टॉयलेटरी का जो सामान है ना, वो सारा कुछ लेके तो आ जाएंगे। एंड में मैं थोड़ी सी स्पेस रखूँगी, वेट जो है वो थोड़ी सी स्पेस रखूँगी उसकी, ताकि वो सारा सामान जो है वो बीच में आ जाए। उसके बाद जो बाकी हम लोगों का एक्स्ट्रा सामान है ना, वो उनका कज़न कुछ दिनों के बाद वो भी वापस जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा सामान था ना, और थोड़ा जो हैवी चीज़ें थी, वो मैंने सारी उनको दे दी। मैंने कहा कि वो अपने कज़न को दे देना, तो वो ले जाएगा। तो अभी बस ये पैकिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। रात से मैं लगी हुई, इतनी मुझे टेंशन हो रही थी ना, और सुबह जो है वो मेरी जल्दी आंख खुल गई इसी टेंशन की वजह से कि यार पैकिंग जल्दी से डन कर लेते हैं। क्योंकि मेरा होता है कि 1-2 दिन पहले पैकिंग कर लूँ, और मेरे हस्बैंड का होता है कि डिले करते रहते हैं। और फिर इस दफ़ा जो है वो सामान जो है, टेलर से कपड़े आने थे और बहुत सारा सामान जो था वो लेट था। तो इसलिए जो है वो इस दफ़ा मैंने भी लेट ही, मतलब रिलैक्स रही हूँ मैं भी। तो उसके बाद जी पैकिंग डन करके तो हमने कहा कि चलो जल्दी से जो है वो पाकिस्तान के लास्ट मैंगोज़ भी खा लेते हैं। तो अभी जो है वो कज़न गया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने हस्बैंड के लिए मैंगोज़ भेज दिए थे। तो इसलिए जो है अभी हम लोग मैंगोज़ नहीं लेके जा रहे हैं। वहाँ से मैंने नोट किया कि वहाँ से अच्छे मिल जाते हैं यार। और उसके बाद जी दिन का टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया। तो मैंने कहा जाने से पहले क्यों ना मैं अपनी फ़ेवरेट कराची बिरयानी खा के जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे ये वाली बिरयानी मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं जो घर में बनाती हूँ वो थोड़ी और स्टाइल की होती है, तो इसलिए ये वाली जो बिरयानी है ना, ये तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मैंने जो है वो डबल प्लेट मंगवा ली थी। पहले मैंने एक प्लेट खाई, फिर उसके बाद मैं दूसरी प्लेट खा रही हूँ। रात को मैंने अम्मी से भी बोला हुआ है कि वो भी बिरयानी बनाए खाना बनाएंगी वो भी अच्छा सा। तो बस यही कुछ चल रहा है, खाना पीना चल रहा है और गपशप चल रही है। साथ में घर वालों से, जो मेरी छोटी बहन है ना जिसकी शादी है, वो भी आई हुई है, मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी। तो बस टाइम जो है वो ख़त्म तकरीबन हो ही गया है हमारा। 2-2.5-3 महीने शायद मैं पाकिस्तान में रुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा टाइम जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है। तो अब जल्दी से बिरयानी खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों ने क्या काम करना है। तो उसके बाद ही पैकिंग वगैरह सारी डन करके बैग मैंने सारे बंद कर दिए हैं। और अभी मैंने कहा कि थोड़ी सी जो है वो मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। नेल पेंट जो है वो एंड पे लगाती हूँ तो हमेशा ख़राब हो जाता है। मुझे याद है जब मैं यहाँ पाकिस्तान आ रही थी ना, ये वाली इसी छुट्टी में जब आ रही थी, तो एक हाथ पे मैं घर से लगा के आई थी और एक हाथ पे मैंने ना एयरपोर्ट पे बैठ के लगाई थी, और वो फिर ख़राब हो गई थी। तो मेरा जो ड्रेस है ना वो ब्लू कलर का, उसमें पिंक कलर भी आता है। तो मैंने इस तरह पिंक, शॉकिंग पिंक सा कलर जो है वो मैंने अप्लाई कर लिया अपने नेल्स पे। उसके बाद जी हस्बैंड जो है वो आ गए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है आप लोग ना बैग गाड़ी में रख दो, ताकि फिर एंड पे हम लोग भाग रहे होते हैं ना, तो फिर ये इतने हैवी बैग्स उठा के ना पसीना आ जाता है। और आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो मैंने दोनों को, भाई को और हस्बैंड को लगा दिया। मैंने कहा जल्दी से जो है वो बैग बिल्कुल पैक हो गए हैं, इनको आप वेट वगैरह सारा चेक कर लिया, तो इनको आप ना ज़रा गाड़ी में रखो। तो इतने हैवी बैग मैंने कहा कैसे ये उठा के लेके जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, मर्द जो होते हैं ना उनमें ताकत होती है। तो इसीलिए उनके लिए ये सारे हार्ड काम जो है ना, वज़न वाले जो काम है सारे उनके लिए रखे होते हैं। तो वैसे मैं वेट नहीं करती होती। मुझे ऐसे काम अगर कोई आ गया ना, तो मैं वेट नहीं करूँगी कि मेरे हस्बैंड आएंगे, भाई आएगा, अब्बू आएंगे, वो उठा के करेंगे। मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इतनी जान ताकत है मेरे अंदर। तो वही मैं भाई को देख रही थी, उससे उठाना ही नहीं हो रहा था, इतने हैवी बैग थे। और सामान जो है वो सही ठूस के मैंने डाला होता है। इतना सामान लेके भी आती हूँ, लेके भी जाती हूँ। अभी भी जो है वो मैंने अपना जो हाथ है ना वो हल्का रखा है। बहुत सारे सामान जो है वो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस हैं जो मैंने यहाँ पे निकाल दिए। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी वहाँ पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। जूते बहुत ज़्यादा निकाल दिए। तो अभी चलें जी, मिल लेते हैं। खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हमारा टाइम हो गया है जाने का। और ये जो टाइम है ना, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो अभी मैं इमोशनल हो रही हूँ। ये जो है ना टाइम बहुत ही बुरा होता है। मतलब अगर आप शादीशुदा हो ना, तो आपके लिए बुरा इन सेंस कि आप
खुश भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ इसको बुरा वक्त होता है ये। आप यहाँ पे घर वालों को छोड़ के जा रहे हो और दूसरी तरफ जो खुशी होती है ना, अपने हस्बैंड के साथ जाने वाली खुशी होती है, तो इसमें ना समझ नहीं आता होता कि बंदा खुश हो या परेशान हो। तो मेरा जो है वो यही चलता रहता है, थोड़ी देर खुश होंगी, थोड़ी देर परेशान होंगी। अब पता होता है कि वहाँ जाके हस्बैंड के साथ रहना है, हस्बैंड के साथ जा रही हूँ तो फिर थोड़ा सा इमोशनल हो लेती हूँ, थोड़ा सा रो भी लूँगी, ताकि बाद में जो है पता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। मतलब दोनों तरफ से जो है वो मुश्किल नहीं है, एक तरफ से फिर होगी तो मतलब एक तरफ से जो है वो सैडनेस होती है, मतलब इमोशनल आप एक साइड से होते हो। अब जाने की मुझे जो है वो उस वजह से मैं इमोशनल हूँ और फिर कुछ दिनों में जाके सेट हो जाऊँगी। तो अगर मैं अकेली रह रही हूँ या मेरे हस्बैंड अकेले जा रहे हैं तो वो फिर ज़रा मुश्किल होता है कि आप पीछे भी अकेले रह रहे हो और आपके हस्बैंड भी अकेले रह रहे हैं, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो चले जी, हम लोग एयरपोर्ट आ गए हैं और सिर्फ जो है वो अब्बू हमें छोड़ने के लिए आए थे, मतलब मेरे जो ससुर अब्बू हैं वो छोड़ने के लिए आए थे। तो ज़्यादा बंदे नहीं, क्योंकि गाड़ी में फिर सामान भी रखना होता है और हम दोनों थे इस बार, तो बैग जो हैं वो भी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे आके जो बंदे दे के हाथ करना, इस छुट्टी में जो है वो मैं कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा आई हूँ, तीसरी दफ़ा ये आई हूँ। बहन को छोड़ने आई थी, अब्बू को छोड़ने आए थे और अब खुद आई हूँ यहाँ पे। तो इस छुट्टी जो है वो 3 दफ़ा मेरे एयरपोर्ट के चक्कर लगे। और यहाँ पे आप लोग देखो कि आगे पीछे बीवियाँ जो हैं वो रो रही होती हैं, उनके हस्बैंड जा रहे होते हैं। तो बहुत, मैं कह रही हूँ ना, मिक्स इमोशंस। आप एयरपोर्ट पे आके ना आप सैड ही हो जाओगे, तो इसलिए अवॉइड ही करती हूँ मैं कि ना ही जाना पड़े मुझे, क्योंकि इस तरह से देख के ना बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो एक ही दुआ करती हूँ कि सारे जो मियाँ बीवी हैं वो इकट्ठे रहें, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें ना, इकट्ठे रहें बस। और उसके बाद जी हम लोग आगे, हमारा सारा कुछ हो गया और यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। तो हम भाग भाग के आए। अच्छा, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है यार, अपनी तरफ से पूरा सामान पूरा वेट करके आते हैं और ये जो एयरपोर्ट वाले हैं ना, पता नहीं इनकी मशीन में मसला है या जानबूझ के करते हैं कि कुछ ना कुछ बीच में लाजिम निकल ही आता है। तो वही बात कि सामान जो है, हाँ सामान का इस बार ये हुआ है कि ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने वो कर दिया है, 1-2 केजीज जो है वो कर ही देते हैं। उसके बाद पतीला जो पड़ा हुआ था ना, उसके बीच में मैंने अपनी स्किन केयर सारी रखी हुई थी, इस तरह की चीज़ें, लिक्विड जो कि गिरना, जो लीक हो सकती हैं, गिर सकती है, तो वो सारी मैंने ना पतीले में सेट किए हुए थे। तो उन्होंने वो पूरा बैग ओपन करके एक एक चीज़ निकाल के उन्होंने देख रहे हैं। वो जो लड़की थी ना वहाँ पे, वो एक एक चीज़ निकाल के सूंघ के देखे। मैंने कहा आपको सूंघ के पता लग रहा है कि इसके बीच में क्या है क्या नहीं है? अजीब आप लोग करते हो यार, तंग बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उसके बाद जी खैर सारा भूल भुला के हम लोग आगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम लोगों का टाइम रहता था तो हम लोग आगे, हमने कहा VIP जो लाउंज होता है ना उसको देखते हैं, थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं। तो हमने पहले एक राउंड लिया कि मेन्यू में देख लें क्या है अंदर, सारा कुछ क्या है। तो ट्रस्ट मी यार, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा इससे अच्छा तो हम लोग बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। और बात रही सिटिंग की, तो वो तो बाहर भी ऐसे ही सोफ़े लगे हुए हैं हर जगह, आप एयरपोर्ट पे कहीं पे भी जाके बैठ सकते हो, हर जगह सोफ़े लगे हुए हैं, अच्छा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट हर जगह है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे जो मेरी जो राय है, अगर आप लोग मेरी राय लें तो। इसलिए जो है हम लोगों ने एक राउंड लिया, 2-3 यहाँ पे लाउंज थे, हम तीनों का देखा और मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो इसलिए जो है हम लोग वापस आ गए। हमने कहा कि छोड़ो चलो छड्डो तो बाहर बाहर चलते हैं। उसके बाद जी हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ वीडियो बनाना, पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। उनको मैं यहाँ पे बता रही यार, एक जगह खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से थंबनेल की एक पिक्चर लूँगी, मैं पिक्चर यहाँ से क्रॉप करूँगी, नहीं, उन्होंने हिलना है, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है भाई। ओके करो, ठीक है, करो जो करना है फिर मैंने कहा चलो छोड़ो इनको। उसके बाद जी बस आगे पीछे थोड़ा सा हम लोग घूमे फिरे और टाइम हम लोगों का जो है वो हो गया, पास आ गया जाने का। तो अच्छा, मैंने एक बात नोट की है ना कि हस्बैंड के साथ, वैसे मुझे ना अकेले ट्रैवल करने का मज़ा आता है, हस्बैंड के साथ तब मज़ा आता है कि आपको सामान की टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें वो संभालेंगे, आप आराम से घूमो फिरो, खाओ पियो, बस ये होता है। वैसे मुझे जो है ना पर्सनली, मुझे अगर पूछें तो मुझे अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें जी, अभी हम लोग क्या करते हैं कि कॉफ़ी पी लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड अपने लिए कुछ फ्रेश जूस बनवा लिया था और मैंने जो है वो कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। और इतनी कोई गलती की है ना मैंने, इतनी कोई गंदी कॉफ़ी थी ना, ऐसे लग रहा था बर्फ़ को मेल्ट करके ग्राइंड करके तो बस दे दिए।
बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने अपना कोई फ्रेश जूस ले लिया है, 2-3 फ्रूट का मिक्स करके। मैंने बड़ी खुशी खुशी से कॉफ़ी ली तो थी, लेकिन मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन क्या करें, पैसे दिए हैं, पीनी तो है। तो यही मैं आप लोगों को बताई थी। ये बाहर देखो सोफ़े ऐसे ही अंदर लगे हुए थे VIP लाउंज में, बस पैसे दे के सोफ़े पे बैठने की क्या ज़रूरत है, बाहर फ्री के सोफ़े आप लोगों को मिल रहे हैं। और यही वाली ऐसी कॉफ़ी अंदर भी है। तो चले जी, हमारा तो टाइम हो गया है, अनाउंसमेंट हो गई है, चलते हैं अभी। और उसके बाद जी क्या उसे कहते हैं, मुझे तो भूख लग रही थी अभी। यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट का जहाज़ का जो खाना है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मैं नहीं खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जैसे ही जहाज़ में आके बैठे ना, तो ये AC लगे हुए थे। पता नहीं क्या इसका एक सिस्टम है, मुझे लगा कि ये आग लग गई है, धुआं निकल वो AC का था, बाहर गर्मी है ना, तो उसकी वजह से इस तरह से वो हो रहा था। तो इसके बाद जी चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने दूसरे घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो एयर ब्लू और PIA की जो लेग स्पेस है ना, इतनी थोड़ी है कि आप यहाँ से अगर कोई आपके साथ वाला कोई गुजरेगा तो आपको लाजिम 2 बंदों को उठना ही पड़ता है यहाँ से, तो इसलिए कोई उठता ही नहीं है। जो विंडो सीट पे बैठा होता है ना, वो बंदा उठता ही नहीं है फिर। तो चलें जी, खैर क्या हो सकता है, हमने खुद ही बुक करवाई थी ये वाली फ़्लाइट, क्या हो सकता है। तो अच्छा, हम लोगों की जो फ़्लाइट थी ना, वो PIA की थी। तो चलें जी, अभी हम लोग चलते हैं, अभी खाना आएगा, खाना खाते हैं। अच्छा, मुझे ना आपको बता रही थी कि मुझे फ़्लाइट का खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये जब खुला और ये बिरयानी की खुशबू आई ना, तो फिर मैंने खा ही लिया। तो अच्छी बिरयानी बनी हुई थी। उसके बाद जी ये व्यू देख लो आप लोग। हम लोग अभी पहुंच आए हैं जी अबू धाबी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच आए हैं। बीच में टर्बुलेंस भी हुई थी और हल्की फुल्की होती है, तो मुझे लगता है बस गए हम लोग गए। अच्छा, उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे आए ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा पाकिस्तानी एयरपोर्ट का और यहाँ का। यहाँ से हम लोगों ने इतना स्मूथ एग्ज़िट किया ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। किसी बंदे के साथ हमने कोई बात नहीं की है, बस हम लोग ने अपने पासपोर्ट स्कैन किए हैं, हर चीज़, कैमरे सब कुछ लगा हुआ है, हर चीज़ स्कैन हो रही है। पाकिस्तान में ये कि स्कैन भी कर रहे हैं और अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, वो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई आप लोग ने इतने बड़े बड़े स्कैनर्स क्यों लगाए हैं, जब वो काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग मैनुअली बैग खोल के चेक करना है तो आप इस तरह कर लो, इतने बड़े बड़े स्कैनर्स क्यों लगाए हैं। लेकिन चलें, खैर क्या हो सकता है। चले जी, हमने अपना सामान जो है वो पिक कर लिया है और जल्दी ही हम लोगों का सामान भी आ गया था। मैंने आपको बताया ना, बहुत स्मूथ एग्जिट हुआ है यहाँ से और मज़ा आ जाता है आपको यहाँ पे। अच्छा, अभी जो है हम लोग फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बस का ट्रैवल करने वाले हैं। मैं तो पहली दफ़ा बस में बैठी हूँ यहाँ पे, इनकी बस में, और वो भी एयरपोर्ट से। क्योंकि टाइम जो है वो इस तरह का था कि किसी भी दोस्त को बुलाना, रिश्तेदार को बुलाना अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कहा कि बस में चले जाते हैं। और मैंने देखा कि ये जहाज़ से ज़्यादा लेग स्पेस तो इनकी यहाँ पे जो UAE में बसेस चलती हैं ना, इनकी लेग स्पेस है। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग घर पहुँच आए। कंप्लेंट छोड़ते हैं, शुक्र अदा करते हैं, AC वाले घर में पहुँच आए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यही था कि AC, ओ माय गॉड, AC खुली सोऊंगी अब मैं। तो चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।